हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज व्हाई सी इज स्मॉल इन सीजीएमपी। सीजीएमपी में सी स्मॉल क्यों होता है, कैपिटल क्यों नहीं होता है? क्या आपके माइंड में कभी ये बात आई कि सी स्मॉल क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता था, ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कि सी छोटा क्यों होता है। ठीक है। CGMP करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, CGMP की फुल फॉर्म ये होती है करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब C स्मॉल क्यों होता है? GMP को समटाइम्स रिफर करते हैं एज ए CGMP। अब C जो है यहाँ पे स्टैंड करता है करंट के लिए। जो भी हमारी करंट गाइडलाइन में अप टू डेट न्यू रेगुलेशन आ रहे हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं, वो इसमें करंट होने चाहिए। मतलब कि जो हमारा सी है, करंट है, वो मैन्युफैक्चरर के माइंड में ये रिमाइंड कराता है कि जो जो भी हमारी गाइडलाइंस अप टू डेट हो रही है, उसके टेक्नोलॉजी जो भी है, उसके सिस्टम जो भी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। जो भी गाइडलाइन अप टू डेट तक हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम आना चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, वही रूल्स फॉलो होने चाहिए। ये सीजीएमपी का मेन एम होता है, सी का एम होता है। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सी के लिए बताया, मतलब कि करंट जो भी अपडेट हो रहा है वो सी के लिए हो गया। अब जीएमपी क्या होता है? जीएमपी मीन्स होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना कि दैट प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो भी प्रोडक्ट बने हमारे विद क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ हमारा मैन्युफैक्चर हो। अब जब हम जीएमपी लागू होगा कंपनी में, तो हमारे वहां पे रिस्क भी बहुत कम होंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे रिस्क। ठीक है, क्योंकि हम पूरा स्टेप बाय स्टेप रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। जो जो भी वहां पे रूल्स बन रहे हैं, उस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, तो हमारे रिस्क भी कम आएंगे जब हम जीएमपी को फॉलो करेंगे। सीजीएमपी कवर करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज कैसी है, ट्रेनिंग और पैकेजिंग मटेरियल, जितना भी स्टार्टिंग मटेरियल से लेके जो भी आपका कंपनी में काम होता है, ये सारे सीजीएमपी के अंडर आता है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो या वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्रोडक्ट की, तो वहां पे सीजीएमपी अप्लाई होना बहुत नेसेसरीज है। अगर सीजीएमपी अप्लाई नहीं होगी तो आपका बहुत सारे रिस्क चांसेस है वहां पे, जिससे कि हमारा बहुत सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर सीजीएमपी आपका अप्लाई नहीं होगा फार्मा कंपनी के अंडर, तो वहां पे क्या क्या रिस्क होने के चांसेस हैं। सबसे पहले तो क्या आएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने सीजीएमपी फॉलो नहीं किया तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे अफेक्ट आएगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे अफेक्ट आएगा तो उससे क्या होगा, मार्केट कंप्लेन आएगी। मार्केट कंप्लेन आएगी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को रिकॉल भी करना पड़ सकता है। और सीजीएमपी लागू नहीं हुआ तो हमारी जो कंपनी की है उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है कि इस कंपनी में तो ऐसी दवाइयों का मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, और कंटामिनेशन होगा, क्योंकि जीएमपी में क्या लिखा है, सीजीएमपी नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो क्लीननेस नहीं होगी तो उससे भी दवाइयों में गलत इफेक्ट पड़ेगा। और ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उससे क्या होगा, पेशेंट ड्रग लेगा, मेडिसिन लेगा, तो उससे क्या होगा, उसको इंजरी भी हो सकती है, कुछ भी उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। उस मेडिसिन को खाने के बाद उस पर कुछ भी साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो कंपनी के अंदर सीजीएमपी फॉलो करना बहुत ही नेसेसरी है। इससे भी और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं अगर आप कंपनी में सीजीएमपी फॉलो नहीं कर रहे हो। तो सीजीएमपी इज अ मेन पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। गाइज, अगर आपको समझ आ गया है सीजीएमपी क्या होता है, सीजीएमपी में सी स्मॉल क्यों होता है, कैपिटल क्यों नहीं होता है, और अगर सीजीएमपी हम फॉलो नहीं करेंगे कंपनी में तो उससे क्या क्या हमारे अफेक्ट पड़ सकता है कंपनी पे, तो
ये आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।